नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष आपका साथी आपका गाइड स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल दी एक्सीलेंस क्लासेस पर। तो जो पिछली वीडियो थी हमारी उसमें हमने देखा था कि हमारा सेकंड टर्म का क्या सिलेबस है, मैथमेटिक्स का क्लास 10th का क्या क्या चैप्टर आने वाले हैं। और पिछली वीडियो में हमने उसी सिलेबस से रिलेटेड फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया था हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसके अंदर हमने ये देखा था कि कौन सी इक्वेशन क्वाड्रेटिक होती है, कौन सी इक्वेशन क्वाड्रेटिक नहीं होती है। उससे रिलेटेड आपको कुछ क्वेश्चंस भी कराए थे जो हमारी पिछली वीडियो में आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 4.1 उसी बेस पर है कि कौन सी इक्वेशन क्वाड्रेटिक होती है, कौन सी नहीं होती है, इक्वेशन कैसे बनाई जाती है। तो उसी सिस्टम को फॉलो करते हुए आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 4.2। इसमें हम देखेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के कौन कौन से मेथड होते हैं। उन मेथड को फॉलो करते हुए हम अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो पहले तो आप ये समझिए कि क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने के आपके पास 3 मेथड हैं। पहला फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा कंप्लीटिंग स्क्वायर, तीसरा धनाचार्य मेथड जिसे कहते हैं, डिस्क्रिमिनेंट की फॉर्म में जो होता है जिसके अंदर डी निकालते हैं। अब जो सेकंड मेथड है आपका कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला मेथड, ये आपके सिलेबस से कट कर दिया गया है इस बार। तो आपके पास बचते हैं फैक्टराइजेशन मेथड एंड डिस्क्रिमिनेंट वाला मेथड। आप क्वेश्चन को किसी भी फॉर्मूले से सॉल्व कर सकते हैं जब तक उस क्वेश्चन में ये ना बोला जाए कि आपको किस मेथड से सॉल्व करना है। नहीं तो आप कोई सा भी मेथड लगा सकते हैं, आंसर वही आएगा, कोई डिफरेंस नहीं आएगा आंसर में। तो एनसीईआरटी की जो एक्सरसाइज है 4.2 वो फैक्टराइजेशन बेस्ड है, 4.3 कंप्लीटिंग स्क्वायर बेस्ड है एंड 4.4 जो एक्सरसाइज है वो आपकी डिस्क्रिमिनेंट बेस्ड है। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 4.2 बाय फैक्टराइजेशन मेथड। चलिए स्टार्ट करते हैं। पिछली वीडियो में हमने ये बताया था कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसकी जितनी पावर होती है उसके उतने ही रूट होते हैं। जैसे जो हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म थी वो है हमारी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। यानी कि जो वेरिएबल की जो पावर है 2, तो इसके रूट भी कितने होंगे, 2 रूट्स होंगे इसके। तो हम यहाँ सपोज करते हैं कि जो रूट्स हैं वो इसके वो हैं अल्फा एंड बीटा, अल्फा एंड बीटा। तो ये जो इक्वेशन है हमारी, जब हम इसको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करेंगे तो इसका फॉर्म बनेगा x प्लस अल्फा एंड x प्लस बीटा इक्वल टू 0। इस फॉर्म में सॉल्व होगी इक्वेशन। इसके बाद हम सॉल्यूशन निकालते हैं। चलिए अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तभी आपको और अच्छे से क्लियर होगा। आपका पहला क्वेश्चन है x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर जो a की वैल्यू है और जो c की वैल्यू है इन दोनों का करते हैं प्रोडक्ट। यानी कि a की वैल्यू यहाँ 1 है तो 1 इंटू 10 मिला हमको 10, लेकिन जो c है हमारी वो माइनस की है तो हमें प्रोडक्ट भी माइनस का ही मिलेगा, क्योंकि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, प्रोडक्ट नेगेटिव ही मिलेगा। तो अभी हम 10 को देख रहे हैं, नेगेटिव को नहीं देख रहे हैं। नेगेटिव को हम देखेंगे जब हम इस वाले डिजिट को ब्रेक करेंगे। तो हमने 10 के फैक्टर किए, 2 से 5 टाइम, 5 से 1 टाइम। तो हमारा ये जो प्रोडक्ट आया था अभी -10, तो उस माइनस का अब हमें यहाँ बेनिफिट मिलेगा। उस माइनस का बेनिफिट ये है कि जो 3 लिखा है यहाँ पर, ये जो वैल्यू आई है हमारी फैक्टर की 2 और 5 जो हमने 10 का फैक्टर किया है, उनको इस तरह से अरेंज करना है प्लस या माइनस की फॉर्म में कि हमारा 3 आ जाए। तो हमें हमारा प्रोडक्ट माइनस का आ रहा था, तो इसका मतलब क्या है, हमें वैल्यू को भी माइनस करना पड़ेगा। तो यानी कि 5 माइनस 2। अगर हमारा प्रोडक्ट प्लस का आ रहा होता तो हम यहाँ प्लस का साइन लिखते, -10 इक्वल टू 0। अब देखिए x स्क्वायर माइनस 5x माइनस इंटू माइनस प्लस 2x -10 इक्वल टू 0। अब देखिए अब इन दोनों में से क्या कॉमन दिख रहा है आपको, इन दोनों में से हमें कॉमन दिख रहा है x। तो यहाँ बचा x, यहाँ बचा 5, यहाँ से कॉमन ले लिया हमने 2, क्योंकि 2 से डिविजिबल है दोनों नंबर। तो यहाँ का बचा x और यहाँ का बचा
5 इक्वल टू 0। अब इन दोनों पेयर में देखिए कि क्या कॉमन है। इन दोनों में दिख रहा है हमें कॉमन x माइनस 5 इधर भी है और x माइनस 5 इधर भी है। तो हमने क्या किया, x माइनस 5 यहाँ से कॉमन ले लिया। ये इस वाले यहाँ का बचा x और यहाँ की बची प्लस की 2 इक्वल टू 0। अब अभी हमने बताई थी कि जो फॉर्म निकल के आती है लास्ट में वो आती है x प्लस अल्फा एंड x प्लस बीटा। यही फॉर्म आ गई x प्लस अल्फा x प्लस बीटा की फॉर्म। अब इन दोनों का प्रोडक्ट 0 है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट 0 हमें कब मिलेगा, या तो ये दोनों वैल्यूज 0 हो जाएं या ये 0 हो जाए तब भी हमारा प्रोडक्ट 0 हो जाएगा, या ये वाला टर्म 0 हो जाए तब भी हमारा प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, एक एक बार दोनों को हम 0 के इक्वल रखेंगे और वहां से हमारा आंसर आएगा। तो हम पहले रखते हैं केस 1, x माइनस 5 इक्वल टू 0। तो जब 5 इधर जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, तो x की वैल्यू एक तो आ गई हमारी 5। केस 2, x प्लस 2 को जब 0 के इक्वल रखा तो यहां से x की वैल्यू आएगी -2। तो ये आपके दोनों रूट आ गए, एक 5 और एक -2। इसको नोट कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इक्वल टू 0। अब यहाँ a की जगह हमें 2 गिवन है और c की जगह -6 गिवन है। तो जब a और c का इंटू किया तो हमें मिलेगा माइनस का 12। तो माइनस के तो अभी हमें मतलब नहीं है, तो हमने 12 के फैक्टर किए, 2 से 6 टाइम, 2 से 3 टाइम, 3 से 1 टाइम। अब यहाँ वैल्यू है 1, तो हमें इन वैल्यूज़ को इस तरह से अरेंज करना है कि यहाँ माइनस करके 1 मिल जाए हमें। तो 2x स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 होता है 4, 4 में से जब 3 माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 1। तो हम यहाँ लिखेंगे 4 माइनस 3 x माइनस 6 इक्वल टू 0। अब 2x स्क्वायर प्लस 4 इंटू एक्स 4x प्लस इंटू माइनस माइनस 3x माइनस 6 इक्वल टू 0। अब इन दोनों में देखिए क्या कॉमन दिख रहा है, 2x, 2 से ये भी डिविजिबल है और ये भी डिविजिबल है, तो 2 कॉमन आ गया। और इन दोनों में x भी है तो x भी कॉमन आ गई। तो यहाँ बची हमारे पास x और यहाँ बचा ओनली 2। अब इन दोनों में देखिए क्या कॉमन दिख रहा है, 3 माइनस के साथ। तो यहाँ बचा x, जब हमने माइनस कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा प्लस x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब इन दोनों में देखिए x प्लस 2 कॉमन दिख रहा है हमें, तो हमने क्या किया, x प्लस 2 को कॉमन ले लिया। यहाँ बचा 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब वही जो भी हमने पिछले क्वेश्चन में बताया था कि इन दोनों का प्रोडक्ट 0 कब होगा, या तो ये 0 हो जाए या ये 0 हो जाए, दोनों 0 हो जाए। तो हम दोनों को अलग अलग केस में रख लेंगे। केस 1, जब हम x प्लस 2 को इक्वल टू 0 किया तो x की वैल्यू मिली हमें यहाँ से -2। केस 2, जब हमने 2x माइनस 3 को 0 के इक्वल किया तो x की वैल्यू मिली हमें यहाँ से 3/2। ये आपका आंसर आ गया, नोट कर लीजिए। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो जो एनसीईआरटी एक्सरसाइज आपकी 4.2 जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें तो आपको इसी टाइप के क्वेश्चन दिए हुए हैं, लेकिन जो सेकंड क्वेश्चन है आपका, जो हमने अपनी पिछली वीडियो में जो एक्सरसाइज थी 4.1 उसका जो सेकंड क्वेश्चन के जो पार्ट थे उनको हमने केवल क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाकर छोड़ दिया था, क्योंकि उस क्वेश्चन में उतना ही बोला गया था। लेकिन 4.2 एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है वो यही कह रहा है कि जो 4.1 एक्सरसाइज का जो सेकंड वाला क्वेश्चन है उसको अब इसमें सॉल्व करना है। तो जो हमने क्वाड्रेटिक बनाकर छोड़ा था उसको आप वहाँ से कंटिन्यू सॉल्व कीजिए बाय फैक्टराइजेशन मेथड। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में बताइए, नहीं तो हमारा फेसबुक पर भी हमारा ग्रुप है इसी नेम से, द एक्सीलेंस क्लासेस के नाम से। टेलीग्राम पर भी हमारा चैनल है द एक्सीलेंस क्लासेस के नाम से।
और इसके अलावा कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो 4.2 में दिए हुए हैं, उसको भी एक आध को डिस्कस कर लेते हैं अभी। तो उसमें जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, फाइंड टू नंबर्स whose sum is 27 and product is 182। अब इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें ये कह रहा है कि दो नंबर है हमारे पास जिनका सम तो दे रखा है हमें 27 और प्रोडक्ट दे रखा है 182। लेकिन एक समस्या कि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तो वेरिएबल तो एक ही ले सकते हैं ना, दूसरा वेरिएबल आएगा कहां से? मेन प्रॉब्लम तो यही है कि दूसरा वेरिएबल, दूसरा नंबर लेंगे क्या? एक तो चलो हम वेरिएबल ले लेंगे अननोन, कोई भी एक्स ले लिया, वाई ले लिया, ए बी सी कुछ भी ले लेंगे, लेकिन दूसरा तो नहीं ले सकते ना, तो क्वाड्रेटिक नहीं रहेगी। तो इसका एक सॉल्यूशन है। देखिए ये कह रहा है कि दो नंबर का सम 27 है, तो अगर हमने एक नंबर x मान लिया तो दूसरा नंबर तो हमारा हम 27 में से माइनस करके पता लगा सकते हैं। अब कोई कहे हमसे कि इसके पास 9 टॉफी है, इन दोनों की जैसे दो बच्चे हैं उनके पास दोनों को मिलाकर 9 टॉफी हो रही हैं, तो हम एक के पास अगर 4 टॉफी मान लें तो दूसरे के पास तो हम 9 में से माइनस करके निकाल सकते हैं ना 5 टॉफी हैं। सिंपल सा मेथड है। अगर हमने एक x ले लिया तो दूसरा हो गया 27 माइनस एक्स, बात खत्म। अब इसके अलावा जो कंडीशन है दूसरी वो ये है कि इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो 182 है, तो हम इन दोनों का प्रोडक्ट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। x इंटू 27 माइनस एक्स इक्वल टू 182। अब ये क्वाड्रेटिक बन गई हमारी। x इंटू 27x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 182। अब एक्स स्क्वायर को उस साइड में ले जाए क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव है, या तो पूरी इक्वेशन में अपने पहले तो इन जितने भी टर्म्स हैं सबको एक साइड में लेके आइए, चाहे इस साइड को इस साइड में लेके जाओ, चाहे इधर से इधर लेके आओ, सब एक साइड में लेके आइए। तो हम क्या करते हैं, इसको इधर ले जाते हैं, इसको हम इधर ले जाते हैं, ताकि हमारा माइनस की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। तो हम एक्स स्क्वायर ले गए, उधर पॉजिटिव हो गया, 27x माइनस का हो गया, इधर 182 प्लस का रहा, क्वाड्रेटिक बन गई हमारी। अब हम इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं बाय फैक्टराइजेशन मेथड, जो अभी बताया था हमने। जैसे यहाँ a की वैल्यू 1 है, c की वैल्यू 182 है, 1 इंटू 182 किया तो कितना आया 182। 182 के फैक्टर कर लीजिए। अब आप 2 से डिवाइड किया 91। अब 91 में किससे डिवाइड होगा? ये तो भाई आपने डिविजिबिलिटी पढ़ी होगी ना, 7 से डिवाइड होगा। 7 से कितना 13 टाइम, 13 से 1 टाइम। अब इन दोनों का प्रोडक्ट प्लस में आ रहा था, तो यानी कि जो इसको हम 27 को ब्रेक करेंगे वो वैल्यूज भी किस में होनी चाहिए, प्लस में होनी चाहिए, तो 27 आना चाहिए। तो अगर हम 7 इंटू 2 14 प्लस 13 करते हैं तो 27 ही मिलेगा, और 14 इंटू 13 करेंगे तो 182 मिलेगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 14 प्लस 13 एक्स प्लस 182 इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करते हैं हम क्वाड्रेटिक को अपनी को। एक्स स्क्वायर माइनस 14 प्लस 13 एक्स प्लस 182 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 14 एक्स माइनस प्लस माइनस माइनस 13 एक्स प्लस 182 इक्वल टू 0। अब इन दोनों में देखिए क्या कॉमन है, x कॉमन है, x कॉमन ले लिया, x माइनस 14, इन दोनों में क्या कॉमन है 13 कॉमन है, क्योंकि 182 13 से डिविजिबल है, हमने फैक्टर निकाला है उसका, तो माइनस का 13, यहाँ क्या बचा x। अब 13 से 182 को डिवाइड किया तो डिवाइड करने की जरूरत क्या है, जो हमने फैक्टर निकाले उसी में देखिए 13 को छोड़ने के बाद क्या वैल्यू बच रही है, 7 इंटू 2 14, 14 आ गया इक्वल टू 0। अब इन दोनों में x माइनस 14 कॉमन है, यहाँ आ गया x माइनस 13 इक्वल टू 0। अब एक बार इसको 0 के इक्वल करेंगे, एक बार इसको 0 के इक्वल करेंगे, तो x माइनस 14 इक्वल टू 0 किया तो हमें मिला x इक्वल टू 14, एक रूट मिल गया हमें। इसी तरह से जब x माइनस 13 को 0 के इक्वल करेंगे तो x इक्वल टू 13, ये दूसरा रूट मिल गया हमें, हमारा आंसर आ गया। इसको आप नोट कर लीजिए।
अब इसमें एक क्वेश्चन और देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 एनसीईआरटी का, क्योंकि 4 वाला क्वेश्चन आपका सेम है। क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स हुज सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। ये बोल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। कॉन्जिक्यूटिव है, यानी कि कॉन्जिक्यूटिव मतलब लगातार वाले होते हैं। अगर हम एक x ले लेते हैं तो दूसरा हमारा x+1 ले लो या x-1 ले लो, उससे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि लगातार है। x-1 पहले आएगा तो x बाद में आएगा, या x और x+1 ले रहे हैं तो x पहले आ गया, x+1 बाद में आएगा। उन दोनों का स्क्वायर कर कर आप प्लस करिए और 365 को इक्वल कर दीजिए, आपका इसी तरह से सॉल्व हो जाएगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अगर आपको फिर भी क्वेश्चन नंबर 4 में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें हमारे कमेंट सेक्शन में बताइए, हम उसको अभी सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कर देंगे। The altitude of a right triangle is 7 centimeter less than its base. If the hypotenuse is 13 centimeter, find the other two sides. ये हमारा क्वेश्चन है। अब देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि जो हमारा एल्टीट्यूड है राइट एंगल ट्रायंगल का, वो बेस से 7 सेंटीमीटर कम है। तो यानी कि हम यहाँ पर क्या मानते हैं, बेस को मान लेते हैं x, लेट बेस बी x। तो हमारा एल्टीट्यूड कितना हो गया, x माइनस 7 सेंटीमीटर। और राइट एंगल ट्रायंगल इस शेप का होता है, यानी कि ये एंगल 90 डिग्री का होता है। अब हमने बेस ले लिया x, ये हो गया हमारा x माइनस 7 और ये दिया हमें 13। तो इस वाले ट्रायंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो हम यहाँ लिख लिया, हमने बेस लिख लिया, एल्टीट्यूड लिख लिया, यहाँ हाइपोटेनियस लिख लीजिए आप। हाइपोटेनियस लिख लिया हमने 13 सेंटीमीटर बाय पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ये लगेगी हमारी। ठीक है, पॉज कर। तो ये दोस्तों, ये होती है आपकी पाइथागोरस थ्योरम, जिसमें हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर होता है। अब हाइपोटेनियस हमें गिवन है 13, तो 13 का स्क्वायर परपेंडिकुलर x माइनस 7 हो गया हमारा, तो x माइनस 7 का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर यानी कि x स्क्वायर। ये हमारी इक्वेशन बन गई। अब इसको यहाँ सॉल्व करते हैं। 13 का स्क्वायर 169। अब ये जो है x माइनस 7, ये है आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर आप सभी को पता होगा कि a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का b स्क्वायर एंड x स्क्वायर हमारे पास ऑलरेडी है। तो ये हो गया आपका। अब क्या करते हैं हम, 169 को इस साइड में ले आइए, इस साइड में बचेगा आपका 0। तो x स्क्वायर माइनस 14x स्क्वायर और x स्क्वायर मिलकर हो गया 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 माइनस का 169। तो ये लिख लिया हमने 2x स्क्वायर माइनस 14x। अब 49 प्लस का है, 169 माइनस का है, तो प्लस माइनस माइनस होगा।
तो माइनस करने पे जो वैल्यू बड़ी बचती है उसका साइन लगता है, तो यानी कि 169 बड़ी है तो माइनस का साइन। कितना बचेगा आपके पास 120 इक्वल टू 0। ठीक है, अब अगर पूरी इक्वेशन किसी नंबर से डिविजिबल है तो आप उसे डिवाइड कर सकते हैं, आपके लिए सॉल्यूशन और इजी हो जाएगा। तो हमें पूरी इक्वेशन दिख रही है 2 से डिविजिबल है, तो हमने 2 से डिवाइड कर दिया, तो यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0। अब यहाँ 1 है और यहाँ 60 है, तो हमें 1 इंटू 60 मिला। 60 के फैक्टर इस तरह से करने हैं कि हमें यहाँ 7 मिल जाए। करते हैं, चाचा करता है। तो ये हमारे फैक्टर हो गए। अब हमें 7 चाहिए, तो 7 कैसे मिलेगा? अगर हम 3 2 या 6 2 या 12 करें और 12 में से 5 को माइनस करें तो हमें 7 मिलेगा। तो हमने यहाँ सॉल्व किया इसको आगे, तो यहाँ x कॉमन ले लिया, यहाँ बचा x माइनस 12, यहाँ से 5 कॉमन लिया तो यहाँ बचा आपका x माइनस 12 इक्वल टू 0। अब इन दोनों में हमें x माइनस 12 कॉमन दिख रहा है, तो इस ब्रैकेट में आया हमारा x प्लस 5 इक्वल टू 0। अब इन दोनों को जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से x माइनस 12 इक्वल टू 0, तो यहाँ मिलेगा x इक्वल टू 12, और जब इसको सॉल्व करेंगे x इक्वल टू 5 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू मिलेगी -5। तो ये हमारा सॉल्यूशन था। आप इसे नोट कर लीजिए, समझ लीजिए, और उसके अलावा कोई प्रॉब्लम आती है तो इस इक्वेशन को देखिए हमने सॉल्व किया, तो इसका सॉल्यूशन आया हमारा x इक्वल टू 12 और x इक्वल टू -5। वीडियो को देखिए, समझिए, अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कमेंट सेक्शन के माध्यम से हमें बता सकते हैं, हम आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अवश्य करेंगे। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।